वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है पीएम मोदी परफॉर्म श्रमदान एट श्री क्लारम मंदिर इन नाक्षित, क्लीन द टेम्पल कॉम्प्लेक्स। क्या मिसाल है, क्या मिसालें का कोई क्या कहता है इन्हें, कोई क्या कहता है, मालदीव वाले क्या कहते हैं। लेकिन देखें, है तो दिखावा है तो शो ऑफ, लेकिन उस शो ऑफ का मकसद क्या है। आप उनकी नीयत तो देखें, उनका इरादा तो देखें कि और लोगों को भी ये प्रेरणा हो, और लोगों के भी ये इसी तरह के विचार पैदा हों कि जब प्राइम मिनिस्टर हाथ में इस तरह से मुँह ले के पोछा कर सकते हैं तो हम कौन होते हैं। मैंने बड़े बड़े बिज़नेसमैनों को, बड़े बड़े कामयाब लोगों को इस तरह से देखा है कि वो अपने हाथ से सफाई करते हैं अपने जगहों की, अपने बिज़नेस की जगहों की, अपने ऑफिसों की। एक बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई है वीडियो जिसमें एक कनाडा के या पता नहीं कहाँ के, कनाडा के नहीं, फ्रांस के थे, कि उनके हाथ से चाय का कप गिर जाता है एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन पर, मेट्रो पर, तो बाकायदा वो फिर अपने ही हाथ से उसको साफ़ करते हैं उस जगह को। बाकायदा कर्मचारी सारे खड़े हो जाते हैं उनके आगे, उन्हें नहीं करने देते लेकिन वो ख़ुद करते हैं। तो बड़े लोगों की मैंने देखा है कि ये निशानियाँ होती हैं, बल्कि बड़े बड़े लोग ही इसी तरह से बनते हैं। बड़े लोग कि उनके अंदर बड़ापन नहीं होता, उनके अंदर एक आजिज़ी होती है, इनकिसारी होती है। उन्हें कभी भी इस तरीके से फ़ील नहीं होता कि अगर हम ये कर देंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। मालदीव हो गया तो मालदीव में वो बाकायदा मतलब है कि पिक्चर्स बनवा रहे हैं, घूम रहे हैं ताकि लोगों का रुझान इस तरफ हो। जब उनकी शख्सियत इतनी आकर्षित हो चुकी है, जब उनकी एक एक पल के ऊपर पूरे इंडिया की नज़रें हैं, तो इस चीज़ को वो यूटिलाइज़ नहीं करेंगे। वो तो हर एक चीज़ को यूटिलाइज़ करना जानते हैं अपने अवाम की भलाई के लिए, अपने अवाम के, अपने कंट्री की तरक्की के लिए। तो वो अपने आप को यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, वो अपना इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। जिनकी ज़िंदगी इस काम में वक्फ हो चुकी है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को इसी काम के लिए मुक़स्सद कर दिया है, दे दिया है अपने कंट्री को, अपने आप को, तो उनसे तो जो करवाया जाएगा वो करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था, उनसे जो करवाएंगे वो करेंगे, जिससे इस मुल्क के लोगों की सोच बेहतर हो, जिसकी वजह से या इस मुल्क के लोगों के विचारधारा में फ़र्क आए, तो वो हर वो काम करेंगे। मंदिरों की सफाई जहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा आती है, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, अक्सर वहाँ पर सफाई का इशू होता है। वहाँ पर इस तरह के इश्यूज़ आते हैं कि सफाई नहीं रहती, 4 लोग सफाई का ख्याल करते हैं तो 4 लोग नहीं भी करते। जब इस तरह के खूबसूरत तरीन मैसेज जाएंगे, मतलब क्या, और दुनिया को या वैसे पाकिस्तान को देख लो कि हमारे अंदर इतनी अक्ल नहीं है कि हमारे यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो थोड़ा सा अपने एक मुँह से कुछ अल्फाज फूट पड़ेंगे या कुछ इस तरह से एक्ट करके दिखा देंगे दुनिया को, तो जिससे लोगों की विचार चेंज हो, लोगों की सोच मुस्बत हो, लोगों की सोच अच्छी हो। मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। पता नहीं क्यों कि अच्छी बातें करना, कुछ ऐसी चीज़ों को हाईलाइट कर देना जिससे फॉलोवर्स उनको फॉलो करें, फिर उनकी भी सोच इस तरह से हो। यानी कि जब एक शख्स हमारे यहाँ पे मतलब है कि
अजीब व गरीब वाले चीज़ें तो लोग वायरल कर देते हैं, हमारी सेलिब्रिटीज़ या ये लोग, लेकिन इस तरह की खूबसूरत चीज़ें, खूबसूरत मैसेज को वायरल करना चाहिए ताकि लोगों की सोच बेहतर हो, ताकि लोगों की विचारधारा में फ़र्क आए। लेकिन ये है कि मैंने अक्सर देखा है कि ऐसा नहीं है। ऐसा मतलब है कि लोगों की सोच में नहीं है, और यहाँ देख के अच्छा लगता है, खुशी होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है। आजकल एक वीडियो आज भी देखी थोड़ी देर पहले शुएब चौधरी के हवाले से, डीडी रिएक्शन की, तो उस पर मैंने थोड़ा सा, हालांकि टॉपिक से हट के, तो उस पर थोड़ा सा बात कर लूँ कि ये चीज़ें तो खींचातानी तो हमारे यहाँ देखें, इस चीज़ से भी आप समझ जाएं कि पाकिस्तान में खींचातानी चलती है। कोई दूसरा यूट्यूबर को बर्दाश्त नहीं कर रहा होता, कॉम्पिटिटर हैं। मैं ये कहता हूँ कि यार एक बाज़ार है, एक मार्केट है, एक मार्केट में 10 को रिस्क मिलता है। एक ही तरह की शॉप्स होती हैं कपड़े की, एक ही तरह की चीज़ों की शॉप्स होती है, 10 को रिस्क मिलता है, 10 के अपने कस्टमर होते हैं, 10 को ही ऊपर वाला रोज़ी देता है जितनी उसके नसीब में होती है। हमारा काम होता है कोशिश करना, काम करना, जो हमारे नसीब में। देखिए, हम फ़र्ज़ करते हैं हम रिस्क कमाने के लिए टांगे एक दूसरे की खींचते हैं, कुछ भी करते हैं अपने व्यूज़ के लिए या कुछ भी करते हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, हमारी ज़िंदगी का पता है? हमें पता है हम किस पल हैं या नहीं हैं? हमें पता है हमारे साथ क्या हो सकता है? हमारे पास रिस्क आ भी जाए और हम तक ना आए, रास्ते में चोरी हो जाए, कोई छिन जाए, कोई बीमारी आ जाए, 10,000 चीज़ें हैं। लेकिन बहुत अफसोस होता है जिस तरीके से, मतलब आप भी ये लोग ये चीज़ भी नोट कर रहे होंगे, शायद तमाशा एक तरह से हम लोगों ने बनाया हुआ है। सना अमजद हो गई या शुएब चौधरी हो गया या जो भी हो गया, कि हम लोग एक दूसरे को ऊपर कीचड़ उछालते हैं, हम एक दूसरे को नंगा करने की प्लानिंग करते हैं, हम एक दूसरे को बदनाम करने का सोच रहे होते हैं कि भाई जो कर रहा है, जैसा कर रहा है, उसे लोग देख रहे हैं, दूसरे को लोग नहीं देख रहे, तीसरे को लोग देख रहे हैं। वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है किसको कौन देख रहा है, क्यों नहीं देख रहा, और जिसको जितना मिलना है उतना ही मिलना है। कोशिश हमें करनी होती है, हमें अपना काम पूरे तरीके से करना होता है। बस कब मिलना होता है, किसी के साथ देर सवेर भी होती है, किसी के, अब देखिए ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स भी आते हैं, बहुत कुछ होता है। आज अगर आपके साथ बुरे दिन चल रहे हैं, कल किसी और के साथ बुरे दिन चलेंगे, तो हो सकता है आपके साथ अच्छे दिन हो सकता है उसके साथ बुरे दिन ना ही चले, दोनों सबके साथ अच्छे दिन शुरू हो जाए। तो ये ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स और ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। बहुत अफसोस हो रहा है कि वो उनके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, वो उनके ख़िलाफ़ बात करते हैं कि उनका करता धरता है, उन्होंने किया है। तो अफसोस होता है कि हम पाकिस्तानी चाहे कितना भी इंडियंस की वीडियो देख लें या उनसे सीख लें या उनको समझें, हमारी सोच वही है, हम वही लकीर के फ़कीर हैं। यकीन करें, बस हमें डर है अपने रिस्क का। हम बड़ी चालाकियाँ दिखाते हैं, हम बड़ी होशियारियाँ दिखाते हैं कि नहीं यार, मतलब मैं चालाक हूँगा तो मेरा रिस्क बढ़ेगा, मैं किसी का रिस्क कम करूँगा तो मेरा बढ़ेगा। ऐसा कहीं भी नहीं है। आपको अपना रिस्क बढ़ाना है, आप अपना रिस्क 10 तरीके और भी हैं, और तरीके से बढ़ा सकते हैं, 10 चैनल और खोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें और कर सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि किसी का रिस्क कम हो के आपका रिस्क बढ़ेगा, तो ऐसा कहाँ है यार? अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। जो कशमकश चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, फाइट चल रही है, और उनको एक एंकर आके उनको डिग्रेड कर रहा है कि आपने देखो ब्रांड, मूडीज़ ब्रांड, अगर मूडी के हवाले से उन्होंने ब्रांड कह दिया तो ब्रांड है ना वो तो ब्रांड है, और ब्रांड यूज़ हो रहा है, पूरी दुनिया उस पर बात करती है, तो ब्रांड हुआ ना वो। तो इसमें कौन सी हर्ज है? क्या हर्ज है इसमें कि मोदी को ब्रांड कह दिया, बलूचिस्तान के हवाले से बात कर ली, जो इश्यूज़ हैं, वहाँ के लोग परेशान हैं, वहाँ के लोगों के साथ इंक्वायरी होती है, वहाँ के लोग उठा लिए जाते हैं, फिर पता नहीं होता, तो लोग वहाँ एहतजाज चल रहा है, वो दिख रहा है, दुनिया को दिख रहा है कि एहतजाज चल रहा है। तो उसमें अगर कोई बात कर रहा है तो क्या बुरा कर रहा है? तो उसके ऊपर भी चढ़ाई, फिर उसके ऊपर चढ़ाई। शुएब चौधरी का मैंने देखा कि बात ही नहीं सुन रहा, बात करने का मौका ही नहीं दे रहा। उसने एक मतलब ये प्लानिंग पकड़ी कि अगला बंदा कुछ भी कह रहा है, आवाज़ें, दोनों की आवाज़ें चिल्ला रहे हैं, औरतों की तरह चिल्ला रहे हैं, तो बहस तो ख़त्म होनी है, कितना कोई बोलेगा। ये तो एक तरह से बोलने का मुकाबला चल रहा था कि कौन कितनी देर तक बोलता है, दूसरे को चुप करा के रख सकता है। जैसे ख़वातीन अक्सर मोहल्ले में झगड़े हो जाते हैं ना। तो खैर बहरहाल बैंड क्या होता है उस चीज़ का देखते हैं। लेकिन टोटल ओवरऑल मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं, एक दूसरे को ख़त्म करने की कोशिश है, पूरी की पूरी एक दूसरे को ख़त्म करने की कोशिश है कि अगर वो ख़त्म होता है तो मेरा रिस्क चलेगा, और अगर मेरा रिस्क इसी वजह से चलेगा कि वो ख़त्म होगा या वो ख़त्म होगी। तो ये कशमकश चल रही है। हमें अक्ल कब आएगी मुझे नहीं पता। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।